कल्पना कीजिए, आपकी जिंदगी में एक ऐसा इंसान हो जो सिर्फ आपका दोस्त नहीं बल्कि आपकी दुनिया का सबसे अहम हिस्सा हो, जिसके साथ बिताया गया हर पल आपको सुकून देता हो, जिसके साथ हंसी हो, छोटी छोटी नोकझोंक हो, सपने हों, उम्मीदें हों और एक अजीब सा अपनापन हो। लेकिन अगर एक दिन आपको यह एहसास हो कि आपने उस इंसान से कभी यह कहा ही नहीं कि आप उससे कितना प्यार करते हैं, तो क्या होगा? और अगर वही इंसान आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चला जाए, तो क्या उस खालीपन को कभी भरा जा सकता है? यही सवाल, यही भावनाएं और यही दर्द हमें देखने को मिलता है हिंदी साहित्य के सबसे प्रसिद्ध उपन्यास गुनाहों का देवता में, जिसे महान लेखक धर्मवीर भारती ने लिखा था। यह उपन्यास सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है। यह कहानी है उस संघर्ष की जो इंसान के दिल और उसके कर्तव्य के बीच चलता है। यह कहानी है त्याग की, सामाजिक मर्यादाओं की और उन भावनाओं की जिन्हें कभी कभी हम खुद ही अपने अंदर दबा देते हैं। और शायद यही वजह है कि दशकों बाद भी यह कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक और भावनात्मक लगती है। आज हम इस कहानी को विस्तार से समझेंगे। इलाहाबाद का वातावरण। इस कहानी की शुरुआत होती है इलाहाबाद शहर से। उस समय इलाहाबाद सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि शिक्षा, साहित्य और बौद्धिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का माहौल बहुत जीवंत था। यहां देश के अलग अलग हिस्सों से छात्र पढ़ने आते थे। विश्वविद्यालय के गलियारों में पढ़ाई के साथ साथ विचारों की चर्चा भी होती थी। यही वातावरण इस कहानी की पृष्ठभूमि बनता है। इसी शहर में रहता है एक युवक, चंदर। चंदर का व्यक्तित्व। चंदर इस कहानी का मुख्य पात्र है। वह एक बेहद प्रतिभाशाली, संवेदनशील और आदर्शवादी युवक है। वह पढ़ाई में बहुत अच्छा है और अपने गुरु डॉक्टर शुक्ला के मार्गदर्शन में शोध कार्य कर रहा है। चंदर का स्वभाव बहुत विनम्र है। वह अपने गुरु का बहुत सम्मान करता है और उनके प्रति गहरी श्रद्धा रखता है। डॉक्टर शुक्ला भी चंदर को सिर्फ एक छात्र नहीं बल्कि अपने बेटे की तरह मानते हैं। इसी कारण चंदर का उनके घर में आना जाना बहुत सामान्य है। वह उनके परिवार का हिस्सा बन चुका है। सुधा का परिचय। डॉक्टर शुक्ला की एक बेटी है, सुधा। सुधा इस कहानी की आत्मा है। वह बेहद चंचल, मासूम और स्नेही स्वभाव की लड़की है। उसकी हंसी में एक ऐसी सादगी है जो किसी का भी दिल जीत सकती है। सुधा और चंदर बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। दोनों के बीच का रिश्ता बहुत खास है। वे एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, मजाक करते हैं, बहस करते हैं और छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढ लेते हैं। उनके रिश्ते में एक गहरा अपनापन है, दोस्ती से आगे। समय के साथ चंदर और सुधा दोनों बड़े होते हैं। उनके बीच का रिश्ता भी धीरे धीरे और गहरा होता जाता है। अब यह रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं रहता। उनके दिलों में एक दूसरे के लिए भावनाएं पैदा होने लगती हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दोनों कभी भी खुलकर अपने प्यार को स्वीकार नहीं करते। उन्हें लगता है कि उनके रिश्ते को शब्दों में कहने की जरूरत ही नहीं। चंदर का आदर्शवाद। चंदर एक आदर्शवादी युवक है। उसके लिए नैतिकता और कर्तव्य बहुत महत्वपूर्ण है। वह अपने गुरु डॉक्टर शुक्ला का इतना सम्मान करता है कि वह कभी भी उनके विश्वास को तोड़ना नहीं चाहता। इसी कारण जब उसे अपने दिल में सुधा के लिए प्रेम का एहसास होता है तो वह खुद को रोक लेता है। वह सोचता है कि अगर उसने सुधा से अपने प्यार का इजहार किया तो यह उसके गुरु के विश्वास के साथ धोखा होगा। इसलिए वह अपने दिल की भावनाओं को दबा देता है। सुधा का भरोसा। दूसरी ओर सुधा चंदर पर पूरा भरोसा करती है। वह उसे सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि अपने जीवन का सबसे करीबी इंसान मानती है। अगर उसे किसी बात पर सलाह चाहिए होती है तो वह सबसे पहले चंदर से ही बात करती है। चंदर भी सुधा की हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखता है। उनके रिश्ते में इतनी सहजता है कि उन्हें लगता है कि यह रिश्ता हमेशा ऐसा ही रहेगा। लेकिन जीवन हमेशा वैसा नहीं रहता जैसा हम सोचते हैं। आने वाला तूफान। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता है। चंदर और सुधा अपने जीवन में व्यस्त रहते हैं। लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि जल्द ही उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। एक ऐसा मोड़ जो उनके रिश्ते की असली परीक्षा लेने वाला है। और यही मोड़ इस कहानी को एक साधारण प्रेम कहानी से एक गहरी और भावनात्मक कथा में बदल देता है। जिंदगी अक्सर बहुत शांत तरीके से आगे बढ़ती रहती है। दिन गुजरते हैं, लोग मिलते हैं, रिश्ते बनते हैं। और हमें लगता है कि सब कुछ हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा।
लेकिन सच यह है कि जिंदगी में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जो अचानक सब कुछ बदल देते हैं। चंदर और सुधा की जिंदगी में भी ऐसा ही एक मोड़ आने वाला था। उन्हें यह अंदाजा भी नहीं था कि उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता एक ऐसी परीक्षा से गुजरने वाला है जो उनके पूरे भविष्य को बदल देगा। डॉक्टर शुक्ला की चिंता। समय बीतता जा रहा था और सुधा अब बड़ी हो चुकी थी। डॉक्टर शुक्ला एक जिम्मेदार पिता थे। उनके मन में अपनी बेटी के भविष्य को लेकर चिंता होना स्वाभाविक था। वे चाहते थे कि सुधा की शादी एक अच्छे और प्रतिष्ठित परिवार में हो। उनकी नज़र में यह एक पिता का कर्तव्य था। इसलिए धीरे धीरे उन्होंने सुधा के विवाह के बारे में सोचना शुरू किया। चंदर की पहली बेचैनी। जब पहली बार चंदर ने डॉक्टर शुक्ला को सुधा की शादी की बात करते हुए सुना तो उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हुई। उसने खुद से सवाल किया, क्यों उसे यह सुनकर इतना दर्द हो रहा है? क्यों उसे लग रहा है कि कुछ बहुत महत्वपूर्ण उससे छिनने वाला है? धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ दोस्ती नहीं है, वह सुधा से प्यार करता है। लेकिन यह एहसास जितना सुंदर था उतना ही कठिन भी था, क्योंकि इसके साथ ही उसके सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया था। क्या वह अपने गुरु की बेटी से प्रेम कर सकता है? कर्तव्य बनाम प्रेम। चंदर का मन दो हिस्सों में बंट गया था। एक तरफ उसका दिल था जो सुधा को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहता था। दूसरी तरफ उसका आदर्शवाद और कर्तव्य था जो उसे रोक रहा था। उसे लगता था कि अगर उसने सुधा से अपने प्रेम का इजहार किया तो यह डॉक्टर शुक्ला के विश्वास को तोड़ने जैसा होगा। डॉक्टर शुक्ला ने उसे हमेशा बेटे की तरह माना था और चंदर उस विश्वास को कभी टूटने नहीं देना चाहता था। इसीलिए उसने अपने दिल की आवाज को दबा दिया। सुधा की मासूमियत। दूसरी ओर सुधा अपने जीवन को बहुत सहज तरीके से जी रही थी। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि चंदर के दिल में क्या चल रहा है। वह चंदर को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती थी। वह हर छोटी बड़ी बात चंदर से साझा करती थी। कभी कॉलेज की बातें, कभी घर की बातें, कभी भविष्य के सपने। उसे लगता था कि चंदर हमेशा उसके साथ रहेगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जिंदगी इतनी सरल नहीं होती। शादी का प्रस्ताव। एक दिन डॉक्टर शुक्ला ने घर में एक महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने बताया कि उन्हें सुधा के लिए एक अच्छा रिश्ता मिला है। वह परिवार प्रतिष्ठित था, शिक्षित था और सामाजिक रूप से सम्मानित भी था। डॉक्टर शुक्ला को लगा कि यह रिश्ता सुधा के लिए बिल्कुल सही है। जब चंदर ने यह बात सुनी तो उसके दिल में जैसे तूफान उठ गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी दुनिया छीन ली हो। लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। चंदर का सबसे कठिन निर्णय। अब चंदर के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या वह सुधा से अपने प्रेम का इजहार करे? अगर वह चाहता तो वह इस शादी को रोक सकता था। सुधा उस पर भरोसा करती थी। अगर चंदर कह देता कि वह उससे प्यार करता है तो शायद सब कुछ बदल सकता था। लेकिन चंदर ने ऐसा नहीं किया। उसने अपने दिल को दबा दिया। उसने खुद को समझाया कि उसका कर्तव्य उसके प्रेम से ज्यादा महत्वपूर्ण है। सुधा की उलझन। जब सुधा को अपनी शादी के बारे में बताया गया तो वह थोड़ा असमंजस में पड़ गई। वह अभी शादी के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थी। उसने सोचा कि वह इस बारे में चंदर से बात करेगी, क्योंकि चंदर ही वह व्यक्ति था जिसकी सलाह पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करती थी। एक दिन उसने चंदर से पूछा, तुम क्या सोचते हो? क्या मुझे शादी कर लेनी चाहिए? यह सवाल चंदर के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं था। उसका दिल चाहता था कि वह कहे, नहीं, तुम शादी मत करो, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। लेकिन उसके होठों से निकले शब्द बिल्कुल अलग थे। उसने कहा, तुम्हें अपने पिता की बात मान लेनी चाहिए। एक भरोसे की कीमत। सुधा ने चंदर की बात को बिना किसी सवाल के मान लिया। उसके लिए चंदर की राय सबसे महत्वपूर्ण थी। उसे लगा कि चंदर जो कह रहा है वही सही होगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि चंदर ने यह फैसला अपने दिल के खिलाफ लिया है। यह वही क्षण था जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। शादी की तैयारी। धीरे धीरे घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। घर में खुशियों का माहौल था। रिश्तेदार आ रहे थे, बातें हो रही थीं, योजनाएं बन रही थीं। लेकिन इस खुशी के माहौल के बीच चंदर का दिल टूट रहा था।
वह बाहर से शांत दिखाई देता था, लेकिन अंदर ही अंदर वह गहरे दर्द से गुजर रहा था। चंदर का अकेलापन। जैसे जैसे शादी का दिन नजदीक आता गया, चंदर के लिए हर दिन और कठिन होता गया। उसे महसूस हो रहा था कि वह धीरे धीरे उस इंसान को खो रहा है जो उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने खुद ही यह रास्ता चुना था। सुधा की विदाई। आखिर वह दिन आ गया जब सुधा की शादी हो गई। विदाई का समय आया। घर में भावनाओं का माहौल था। सुधा अपने पिता से, अपने घर से और अपने बचपन से विदा ले रही थी। चंदर भी वहां खड़ा था, लेकिन उसके दिल में जो दर्द था उसे कोई नहीं देख पा रहा था। उसने अपनी भावनाओं को छुपा लिया और चुपचाप खड़ा रहा। एक खालीपन। सुधा के जाने के बाद चंदर की जिंदगी बदल गई। पहले जहां उसकी जिंदगी में हंसी और खुशी थी, अब वहां एक अजीब सा खालीपन था। वह खुद से सवाल करने लगा, क्या उसने सही किया? क्या उसने अपने आदर्शों के कारण अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी खो दी? सुधा की विदाई के बाद चंदर की जिंदगी जैसे अचानक बदल गई थी। पहले जो घर उसके लिए खुशियों से भरा हुआ था, वही घर अब उसे खाली और सूना लगने लगा था। डॉक्टर शुक्ला का घर, जहां वह पहले हर दिन जाता था, जहां हंसी, मजाक और बातचीत होती थी, अब वहां हर चीज उसे सुधा की याद दिलाती थी। कमरे का हर कोना, आंगन का हर पेड़ और यहां तक कि हवा का हर झोंका भी उसे सुधा की याद दिलाता था। चंदर ने कभी सोचा भी नहीं था कि सुधा के जाने के बाद उसकी जिंदगी में इतना बड़ा खालीपन आ जाएगा। अकेलेपन का बोझ। सुधा की शादी के बाद चंदर खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगा। वह अपने काम में खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करता था, कभी पढ़ाई में, कभी शोध में, कभी विश्वविद्यालय के कामों में। लेकिन चाहे वह कितना भी व्यस्त रहने की कोशिश करे, उसके मन में बार बार वही सवाल उठता, क्या उसने सही किया? क्या सच में उसे सुधा को जाने देना चाहिए था, या फिर उसे अपने दिल की बात कह देनी चाहिए थी? ये सवाल उसके मन को अंदर ही अंदर तोड़ने लगे थे। मन की उलझन। चंदर को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि उसने अपने दिल की सच्चाई को दबाकर एक बड़ी गलती की है। उसने अपने आदर्शों और कर्तव्य के कारण अपने प्रेम को त्याग दिया था। लेकिन अब वही निर्णय उसे हर दिन परेशान कर रहा था। कभी कभी वह सोचता, अगर उस दिन उसने सुधा से कह दिया होता कि वह उससे प्यार करता है, तो शायद आज सब कुछ अलग होता। लेकिन अब समय वापस नहीं आ सकता था। पम्मी का प्रवेश। इसी दौरान चंदर की जिंदगी में एक नई लड़की का प्रवेश होता है, पम्मी। पम्मी का स्वभाव सुधा से बिल्कुल अलग था। जहां सुधा सरल, मासूम और पारंपरिक विचारों वाली थी, वहीं पम्मी आधुनिक, आत्मविश्वासी और स्वतंत्र सोच वाली लड़की थी। वह खुलकर अपनी बातें कहती थी। उसके विचार समाज की पारंपरिक सीमाओं से अलग थे। पम्मी की बातचीत, उसका आत्मविश्वास और उसका अलग दृष्टिकोण चंदर को आकर्षित करने लगा। एक अलग दुनिया। पम्मी के साथ बातचीत करते हुए चंदर को ऐसा लगता था जैसे वह एक बिल्कुल अलग दुनिया में आ गया हो। पम्मी जीवन को बहुत व्यावहारिक नजर से देखती थी। वह भावनाओं को ज्यादा महत्व नहीं देती थी। उसके लिए जीवन का मतलब था स्वतंत्रता, आत्मविश्वास और अपनी इच्छाओं को खुलकर जीना। चंदर के लिए यह सब नया था। सुधा के साथ उसका रिश्ता भावनाओं, स्नेह और मासूमियत से भरा हुआ था। लेकिन पम्मी के साथ उसका रिश्ता एक अलग तरह का अनुभव था। आकर्षण या खालीपन। धीरे धीरे चंदर और पम्मी के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं। चंदर को लगता था कि शायद पम्मी के साथ समय बिताकर वह अपने दिल के खालीपन को भर पाएगा। लेकिन सच यह था कि यह रिश्ता उसके दिल की सच्चाई नहीं था। यह सिर्फ एक कोशिश थी, अपने दर्द को भूलने की कोशिश।
क्योंकि उसके दिल के किसी कोने में अब भी सिर्फ सुधा ही बसी हुई थी। बिंती का आगमन। कहानी में एक और महत्वपूर्ण पात्र आता है, बिंती। बिंती का स्वभाव बहुत सरल और निश्चल है। वह बहुत सीधी सादी लड़की है, जिसके दिल में सच्चाई और समर्पण भरा हुआ है। बिंती चंदर को बहुत सम्मान और स्नेह से देखती है। धीरे धीरे उसके मन में चंदर के लिए भावनाएं भी पैदा होने लगती हैं। लेकिन चंदर की मानसिक स्थिति इतनी उलझी हुई होती है कि वह किसी भी रिश्ते को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाता। भावनाओं का संघर्ष। अब चंदर की जिंदगी में 3 अलग अलग भावनात्मक दिशाएं थीं। पहली, सुधा, जो उसके दिल की सच्चाई थी। दूसरी, पम्मी, जो उसे जीवन का एक नया दृष्टिकोण दिखा रही थी। तीसरी, बिंती, जो सच्चे और सरल स्नेह का प्रतीक थी। लेकिन इन तीनों के बीच चंदर खुद को और भी ज्यादा उलझा हुआ महसूस करने लगा। आत्मग्लानि। समय बीतने के साथ चंदर के मन में एक और भावना पैदा होने लगी, आत्मग्लानि। उसे लगता था कि उसने अपने जीवन के सबसे सच्चे प्रेम को खो दिया। वह खुद को दोष देने लगा। उसे लगता था कि अगर उसने उस समय अपने दिल की बात कह दी होती, तो शायद आज उसकी जिंदगी अलग होती। सुधा की याद। चंदर चाहे जितनी कोशिश करे, वह सुधा को भूल नहीं पाता। कभी किसी गीत में उसे सुधा की याद आती, कभी किसी जगह पर जहां वे साथ गए थे, कभी किसी छोटी सी बात पर जो सुधा कहा करती थी। सुधा उसकी यादों में हर समय मौजूद रहती थी। दूसरी ओर सुधा। दूसरी तरफ सुधा भी अपनी नई जिंदगी में पूरी तरह खुश नहीं थी। शादी के बाद उसका जीवन बदल चुका था। अब उसके ऊपर नई जिम्मेदारियां थीं। उसे अपने पति, अपने नए परिवार और समाज के नियमों के अनुसार जीवन जीना था। वह अपने कर्तव्यों को निभाने की कोशिश करती थी। लेकिन उसके दिल के किसी कोने में चंदर की याद अब भी जिंदा थी। अधूरा प्रेम। चंदर और सुधा की कहानी धीरे धीरे एक ऐसे मोड़ पर पहुंच रही थी जहां यह साफ दिखाई देने लगा था कि उनका प्रेम अधूरा रह गया है। दोनों एक दूसरे से दूर थे। दोनों अपने अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उनके दिलों में जो भावनाएं थीं, वे कभी पूरी तरह खत्म नहीं हो सकती थीं। जीवन का सबक। यह कहानी हमें यह समझाने लगती है कि कभी कभी जीवन में सबसे बड़ी गलतियां वही होती हैं जो हम चुप रहकर करते हैं। कभी कभी एक शब्द, एक स्वीकारोक्ति, एक छोटा सा साहस पूरी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन जब वह साहस नहीं किया जाता, तो वही चुप्पी जीवन भर का दर्द बन जाती है। समय धीरे धीरे बीतता रहा। जीवन की गाड़ी अपने रास्ते पर चलती रही, लेकिन चंदर के दिल में जो खालीपन था, वह कभी भर नहीं पाया। बाहरी दुनिया में सब कुछ सामान्य दिखाई देता था। वह अपने शोध में व्यस्त रहता, विश्वविद्यालय के कामों में भाग लेता, लोगों से मिलता जुलता। लेकिन उसके भीतर कहीं एक ऐसा घाव था जो हर दिन उसे याद दिलाता था कि उसने अपने जीवन का सबसे अनमोल रिश्ता खो दिया है। सुधा अब उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं रही थी, लेकिन उसकी यादें अब भी चंदर के दिल में जिंदा थीं। समय के साथ बदलती जिंदगी। समय के साथ चंदर ने अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश की। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि जीवन सिर्फ प्रेम से नहीं चलता। जीवन में जिम्मेदारियां होती हैं, कर्तव्य होते हैं, और कई बार इंसान को अपने दिल के खिलाफ फैसले लेने पड़ते हैं। लेकिन यह समझ भी उसके दिल के दर्द को पूरी तरह खत्म नहीं कर पाई। क्योंकि प्रेम एक ऐसी भावना है जो तर्क से नहीं चलती। वह दिल में बस जाती है। और जब वह अधूरी रह जाती है, तो वह जीवन भर एक टीस बनकर रह जाती है। सुधा की जिंदगी। दूसरी ओर सुधा भी अपनी शादीशुदा जिंदगी में कई चुनौतियों का सामना कर रही थी। वह अपने कर्तव्यों को निभाने की पूरी कोशिश करती थी। वह एक अच्छी पत्नी बनने की कोशिश करती थी, अपने नए परिवार के साथ सामंजस्य बैठाने की कोशिश करती थी। लेकिन उसके दिल के किसी कोने में चंदर की याद अब भी जिंदा थी। यह याद किसी शिकायत की तरह नहीं थी। यह एक शांत दर्द की तरह थी। एक ऐसा दर्द जिसे वह किसी से कह नहीं सकती थी। जीवन की विडंबना।
कभी कभी जीवन बहुत अजीब होता है। दो लोग जो एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हैं, वे साथ नहीं रह पाते। और कभी कभी जो लोग साथ रहते हैं, उनके बीच वह गहराई नहीं होती। चंदर और सुधा की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए थे, लेकिन परिस्थितियों और सामाजिक मर्यादाओं ने उन्हें अलग कर दिया। चंदर का अंतिम एहसास। समय बीतने के साथ चंदर को धीरे धीरे यह समझ आने लगा कि जीवन में सबसे बड़ी गलती वही थी जो उसने उस समय की थी जब उसने अपने दिल की बात कहने से खुद को रोक लिया था। उसने अपने आदर्शों को इतना बड़ा बना लिया था कि उसने अपने दिल की सच्चाई को ही नजरअंदाज कर दिया। उसे लगा था कि वह सही कर रहा है, लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि कभी कभी सही और गलत का फैसला इतना आसान नहीं होता। कभी कभी जीवन में सबसे सही फैसला वही होता है जो दिल की सच्चाई के साथ लिया जाए। गुनाहों का देवता शीर्षक का अर्थ। अब सवाल यह उठता है कि इस उपन्यास का नाम गुनाहों का देवता क्यों रखा गया। चंदर ने कोई अपराध नहीं किया था, उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था, फिर भी वह खुद को दोषी क्यों महसूस करता है। असल में इस शीर्षक के पीछे एक गहरी प्रतीकात्मकता है। चंदर ने अपने प्रेम का त्याग किया। उसने अपने आदर्शों और सामाजिक मर्यादाओं को इतना महत्व दिया कि उसने अपने दिल की सच्चाई को दबा दिया। एक तरह से देखा जाए तो यह त्याग उसे एक देवता बनाता है, लेकिन उसी त्याग के कारण उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा गुनाह भी किया, अपने प्रेम को खो देने का गुनाह। इसीलिए वह गुनाहों का देवता बन जाता है। प्रेम का दर्शन। यह उपन्यास हमें प्रेम के बारे में एक गहरी सच्चाई सिखाता है। प्रेम सिर्फ पाने का नाम नहीं है। कभी कभी प्रेम त्याग का नाम भी होता है, लेकिन जब त्याग दिल के खिलाफ किया जाए तो वही त्याग जीवन भर का दर्द बन सकता है। जीवन का सबक। चंदर और सुधा की कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि जीवन में भावनाओं और आदर्शों के बीच संतुलन बनाना कितना कठिन होता है। कभी कभी हम सही बनने की कोशिश में अपने दिल की सच्चाई को दबा देते हैं, और बाद में वही दबाई हुई भावनाएं हमें जीवन भर परेशान करती रहती हैं। कहानी का भावनात्मक प्रभाव। गुनाहों का देवता की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह कहानी बहुत सरल होते हुए भी बहुत गहरी है। इसमें कोई बड़े नाटकीय घटनाक्रम नहीं है। यह कहानी मुख्य रूप से इंसान के मन की भावनाओं, उसके संघर्ष और उसके निर्णयों के परिणामों को दिखाती है। और शायद यही कारण है कि यह उपन्यास आज भी लोगों के दिलों को छूता है। अंतिम विचार। चंदर और सुधा की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कभी कभी एक छोटा सा साहस भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। कभी कभी एक शब्द, एक स्वीकारोक्ति, एक सच्चाई पूरी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन जब वह शब्द नहीं कहा जाता, तो वही चुप्पी जीवन भर की कहानी बन जाती है। समापन। और यही है गुनाहों का देवता की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें प्रेम, त्याग और जीवन के कठिन निर्णयों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। यह कहानी सिर्फ चंदर और सुधा की नहीं है। यह कहानी उन सभी लोगों की है जिन्होंने कभी अपने दिल की बात कहने में देर कर दी। और शायद इसी वजह से यह कहानी आज भी उतनी ही जीवित और भावनात्मक लगती है जितनी अपने समय में थी।